इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए यहाँ बेल आइकन को दबाएं। तो इस वीडियो में देख रहे हैं आप संस्कृत शब्द रूप प्रकरण। इकारांत पुल्लिंग। इकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में इकार लगा हो वो होते हैं इकारांत। और इकारांत में हम बात करेंगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग के समान शब्द है कवि, मुनि, हरि। नोट: जिन शब्दों में र, श, क्ष, त्र, री वर्ण होते हैं उनमें तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ण हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट आपको याद रखने हैं। बस 5 शब्द, 5 वर्ण, र, श, क्ष, त्र, री, ये वर्ण, इन वर्णों में इकारांत पुल्लिंग की बात हो रही है तो उनमें तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ऋण हो जाता है। जैसे यहाँ पर हरि में र वर्ण है तो यहाँ पर तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द है एक, और कवि का इस तरह से संधि विच्छेद है क प्लस ब प्लस ई। ये अर्थात इसमें इकारांत छोटी की मात्रा है, तो ये कवि जो शब्द हुआ वो इकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। ठीक है, तो इसके हम शब्द रूप की बात करेंगे। तो यहाँ हमेशा की तरह विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति से स्टार्ट करते हैं। कवि प्लस इहि, है ना, तो इसमें हो जाएगा कवि ही, कवि प्लस इम, यानी कि कविम। तृतीया विभक्ति में कवि प्लस ना अर्थात कविना। या मैंने पिंक कलर दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर हरि होता तो यहाँ पर णा होता, तो हरि प्लस णा यानी कि हरिणा। यहाँ भी मैंने डार्क किया हुआ है, बताऊंगा अभी। चतुर्थी विभक्ति में कवि प्लस अये अर्थात कवये। कवि प्लस ए है पंचमी विभक्ति में कबे है। षष्ठी विभक्ति में कवि प्लस ए है कवे है, ये दोनों सेम रहते हैं इकारांत पुल्लिंग में। सप्तमी विभक्ति में कवि प्लस औ कबौ, और संबोधन में हे कवे। इसी तरह से द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में कवि प्लस ई अर्थात कवि, तो बड़ी की मात्रा आ गई है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो कवि, यहाँ पर कवि प्लस ई अर्थात कवि। कवि प्लस इभ्याम कविभ्याम। ठीक है, तो इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में भी कवि प्लस इभ्याम अर्थात कविभ्याम। पंचमी विभक्ति में भी कवि प्लस इभ्याम अर्थात कविभ्याम। षष्ठी विभक्ति में कवि प्लस योह अर्थात कव्योह। कवि प्लस योह सप्तमी विभक्ति में भी कव्योह हो जाएगा, और संबोधन में हे कवि। ठीक है, इसी तरह से बहुवचन में देखते हैं। कवि प्लस यह अर्थात कवयः, कवि प्लस इन अर्थात कवीन, कवि प्लस भीहि अर्थात कविभिः, कवि प्लस इभ्यः अर्थात कविभ्यः, कवि प्लस इभ्यः अर्थात कविभ्यः, कवि प्लस इनाम अर्थात कविनाम। यहाँ पर अगर हरि होता तो यहाँ पर इनाम अर्थात कविनाम हो जाता, हरिनाम हो जाता। हरि प्लस इनाम अर्थात हरिनाम। यहाँ पर क्योंकि रवर्ण नहीं है इसमें, तो कवि प्लस इनाम अर्थात कविनाम। कवि प्लस ईशु अर्थात कविशु, और संबोधन में हो जाएगा हे कवयः। ठीक है, तो आप इस तरह से एक बार बोल सकते हो। एक वचन में कवि ही कविम कविना कवये कवेहि कवेहि कवौ हे कवे। द्विवचन में कवि कवि कविभ्याम 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 कव्योः कव्योः हे कवि। बहुवचन में कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कवयः। तो इस तरह से ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप देखो हरि शब्द का, तो हरि में हरि ही, हरिम, हरिणा, हरे, हरेः हरेः हरौ ही हरे। द्विवचन में हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियोः हरियोः ही हरिः हे हरि। इसी तरह से बहुवचन में हरयः हरीन् हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम। देखिए यहाँ पर हरिणाम हो गया, हरिषु हे हरयः। तो इसी ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये ट्रिक आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।